मैं आपका दोस्त औरों आपको फार्मिंग गार्डन चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जो फार्मिंग गार्डन चैनल है इसमें हम स्पेशली गोट फार्मिंग रिलेटेड चीज़ें जानेंगे। गोट फार्मिंग में क्या क्या डिजीज़ रहता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम हेल्दी एनिमल बनाएंगे, उस रिलेटेड चीज़ें हम जानेंगे। गोट फार्मिंग के साथ साथ दूसरे जो फार्मिंग है, काव फार्मिंग हो, पोल्ट्री हो, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे जिसमें आप कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा ये फोकस रहेगा स्पेशली गोट फार्मिंग के लिए। इसमें हम गोट का हेल्थ कैसे हेल्दी रहेंगे और इनको कैसे डिजीज़ फ्री बना सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बकरी पालक भाई 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 लोग हैं उनको आप चाहते तो अगर हेल्प करना है तो इस जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मेरा नॉलेज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन फार्मिंग आडा। आज मैं आपको एक प्रेगनेंसी टक्समिया के बारे में बताऊंगा, जो डिजीज़ मोस्टली 4 महीने से 5 महीने के बीच होता है। और सबसे हेल्दी एनिमल हमारा जो सबसे हेल्दी फीमेल है या सबसे वीक फीमेल है, दोनों को होता है ये। और ये क्यों होता है और इसका हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें हम अच्छे से जानेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद, कोई पशुपालक को, कोई गोट फार्मर को इसके लिए कोई नुकसान ना हो। ठीक है सर? ठीक, आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दूसरे गोट फार्मर इससे बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया और कीटोसिस, ये नॉर्मली गोट्स में दिखाई देता है। जो इसको जो कीटोसिस बोलते हैं, एक्चुअली इसलिए बोलते हैं, इसमें कीटोन का प्रोडक्शन होता है। सो कीटोन के प्रोडक्शन के कारण इसमें टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देता है, तो इसलिए इसको कीटोसिस भी बोलते हैं। और प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कीटोन। जो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया होता है, ये नॉर्मली ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है। लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मतलब नॉर्मली 5 महीने का प्रेगनेंसी रहता है गोट का। तो 5 महीने से जो 4 महीना जो ख़त्म होके 5 महीना जो शुरू होता है, वही पीरियड में होता है, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्यों होता है? नॉर्मली जो होता है, जब हिस्ट्री में दिखाया गया है कि जो मदर ट्रिप 2 बच्चे से ज़्यादा, 2 बच्चे और 2 बच्चे से ज़्यादा कैरी करता है, इसमें ज़्यादा ये प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया या कीटोसिस पाया जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे 3 महीने 4 महीने तक जो फेटस रहते हैं, मदर के अंदर जो बेबी रहते हैं, उनका ग्रोथ बहुत कम रहता है, माइन्यूट अमाउंट में ग्रोथ रहता है। 4 महीने से 5 महीने तक उनका ग्रोथ रैपिडली होता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है। तो क्या होता है कि जो 4 महीने से 5 महीने के बीच जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, बढ़ जाता है। सेम टाइम में अगर मदर डबल या ट्रिपल या 4 बच्चे कैरी करता है, तो उतना मल्टीपल टाइम जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अगर उस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कोई फार्मर फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि हमको ध्यान देना चाहिए कि लास्ट महीना प्रेगनेंसी चल रहा है और हम उसको थोड़ा बैलेंस्ड फीड खिलाएं और उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करें। अगर कोई फार्मर उसको नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, उसके कारण जो मदर का अंदर जो ग्लाइकोजन रहता है, वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसके कारण उसके अंदर कीटोन का प्रोडक्शन हो जाता है। तो कीटोन जो ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देता है। और सेम टाइम न्यूट्रिशनल लेवल लो है, इसलिए उसका अंदर जो ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है। तो इसको हम तो ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन
हमेशा हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंट हमेशा बेटर और चिपर देन क्योर रहता है, तो हम कोशिश करेंगे प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट में आपको बताएंगे ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसका। ये देखिए एक फीमेल है, ये फीमेल देखिए 4 महीना से 5 महीने के बीच इसका प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग है। और देखिए वो अब खा नहीं पा रहा है, देखिए कितना हेल्दी फीमेल है, फिर भी वो लेटा है, पड़ा है, और उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है खुद से अपने से खड़ा हो पाए, और कोई भी खाना नहीं खा पा रहा है। सेम टाइम पे ये एक देखिए फीमेल, ये देखिए स्टार ग्रेजिंग पोस्चर, जैसे आपको लगेगा कि वो स्टार को दिख रहा है। जो स्टार ग्रेजिंग पोस्चर रहता है, जो स्टार दिख रहा है, ये पिकुलर रहता है, अपना प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया का एक पिकुलर सिम्टम्स रहता है। तो इसमें ये जो साइकिल, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कीटोसिस प्रोडक्शन कैसे, कीटोन प्रोडक्शन कैसे होता है। तो कीटोन प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देता है, और इसको हम प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया या कीटोसिस बोलते हैं। ये देखिए एक पिक्चर में 4 एनिमल, एक फीमेल 4 बच्चा कैरी कर रहा था, और प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया के कारण उसका डेथ हो गया। और उसको हम लास्ट मंथ प्रेगनेंसी में अच्छे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दे पाते, उसको थोड़ा केयर ले सकते, तो इसका डेथ नहीं होता। ये इसको हम अभी प्रिवेंट करेंगे। कैसे हम प्रिवेंट करना है, देखिए जैसे हमारा कोई फीमेल 3-4 महीने से प्रेगनेंसी ज़्यादा हो गया, तो हम उसको अलग करना है। उसको अलग हम रखेंगे तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा डाइट दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा टारगेट हमेशा रहना कि 3.5 महीने के ऊपर, क्योंकि 4 महीने से ग्रोथ होता है, तो 3.5 महीने 15 दिन पहले हम करेंगे। तो 3.5 महीने के ऊपर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको हम अलग कर देंगे, उसको सेपरेट जगह पे रखेंगे। तो उसके हिसाब से हम उसको डाइट प्लान करेंगे और बैलेंस फीड देंगे, और सेम टाइम उसका कंसनट्रेटेड फीड बढ़ाएंगे। जैसे पहले हम 200 ग्राम दे रहे थे, उस टाइम 500 ग्राम 600 ग्राम तक देंगे कंसनट्रेटेड फीड। और हमेशा कंसनट्रेटेड फीड में मिनरल मिक्सचर ऐड करके देना चाहिए। तो पहले अगर नहीं दे रहे थे तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 महीने तक 3.5 महीने तक प्रेगनेंसी था, उसका बच्चा उतना रैपिडली ग्रोथ नहीं कर रहा था। अभी रैपिडली ग्रो कर रहा है, उसके लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हर 100 kg कंसनट्रेटेड फीड पे 4 kg मिनरल मिक्सचर को ऐड करना है। जैसे हमारा कंसनट्रेटेड फीड का अमाउंट बढ़ ही जाएगा, उसके साथ क्या कर सकते हैं हम, जैसे घास वगैरह, वो जो रफेज कंटेंट ज़्यादा रहता है उसको हम कम कर सकते हैं। और कम करना भी चाहिए, क्योंकि उसके स्टोमक के अंदर लिमिटेड प्लेस रहता है, बच्चे रहते हैं उसके बाद फिर लिमिटेड स्पेस रहता है। तो उस लिमिटेड स्पेस में हमको कम फूड देना है, और वो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमको उसको कंसनट्रेटेड फीड देके उस जगह को हम भर सकते हैं, और ज़्यादा रफेज वाला फूड अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम अलग कर दिए एनिमल को और कंसनट्रेटेड फीड सही दे रहे, उसके साथ हमको उसका कैल्शियम लेवल फुलफिल करना है। उसके साथ उसके कुछ अगर विटामिन डेफिशिएंसी हो रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं तो विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है, तो विटामिन भी हम उसको सप्लीमेंट करना है। और इंजेक्शन AED3, जिसमें AED3 उसमें क्या होगा, उसका आँख वगैरह को विटामिन ए चाहिए, और AED3 हमको देना है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हफ्ते में 1 बार देना है AED3, 2 बार कैल्शियम, और 1 बार ये जो नर्व के लिए न्यूरोकाइन प्लस सिरप या ट्राइफेटेम दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि एक साथ कोई भी मेडिसिन नहीं देना, तो अलग अलग देना। एक दिन हम दे दिए विटामिन AED3, नेक्स्ट दिन हम दे देंगे कैल्शियम, उसके बाद फिर दे देंगे ट्राइवेटम या न्यूरोकाइन प्लस सिरप। तो ऐसे अल्टरनेट करके देना, एक साथ नहीं देना है। हम इतना किए, इतना ट्रीटमेंट किए, फिर भी उसका हो गया, हम इतना किए फिर भी कोई हमारा गलती रहा, या अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद भी कभी कभी हो ही जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमको डायग्नोसिस करना डिजीज़ को पहले,
डायग्नोसिस अगर हमारा सही रहेगा तो ट्रीटमेंट भी सही रहेगा। पहले डायग्नोसिस करना है। जैसे आपको साइन सिम्टम्स बताया, 4 महीने का प्रेगनेंसी ऊपर, 4 महीने के ऊपर हो गया और वो साइन सिम्टम दिखा रहा है, तो हमको हम ये जान लेंगे कि प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है। तो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी में शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट हम सही टाइम पे नहीं करेंगे, उसका डेथ हो जाता है। तो फर्स्ट क्या करना है, उसका जो शुगर लेवल है कम हो गया, उसको हमको फुलफिल करना है, क्योंकि एनर्जी तो मिलना चाहिए ना। एनर्जी नहीं मिलेगा तो कैसे जिएगा। तो शुगर लेवल को हम मेंटेन करना है। तुरंत हमको डेक्स्ट्रोज 50% इंजेक्शन जो आता है, तुरंत आईवी देना है, तुरंत, क्योंकि उसको जो शुगर लेवल कम होगा उसको हम ठीक करना है। उसके साथ साथ हमको उसका विटामिन का कोई डेफिशिएंसी हुआ होगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दे देंगे। छोटा एनिमल होगा तो 10 ml दे देंगे, बड़ा एनिमल होगा 20 ml दे देंगे, मीडियम साइज एनिमल होगा 15 ml दे देंगे इंट्रावेनस, क्योंकि जल्दी काम करना चाहिए, आईवी देना है। तो इसमें जो प्रोफाइलिन ग्लाइकल एक आता है सामान जो आता है, मेडिसिन नहीं तो ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे आता है। तो जो कीटोन प्रोडक्शन हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकल देना जरूरी है। हमारे पास अगर प्रोपाइलिन ग्लाइकल नहीं है, हम ग्लिसरीन भी दे सकते हैं, दोनों से कोई एक देना है। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकल नॉर्मली मेडिसिन स्टोर में नहीं मिलता, लेकिन किराना स्टोर वगैरह उसमें मिल जाता। कब कुछ मेडिसिन स्टोर में भी रखते हैं, तो आप एक बार देख लेना, पहले से ला के रख लेना, नहीं तो ग्लिसरीन आप दे सकते हैं, इसको देना है। ये क्या करता है, जो कीटोन का जो फॉर्मेशन हो गया उसको न्यूट्रल करता है। उसके साथ में हम और देना है, जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम या पोटास या फास्फोरस को अगर शॉर्टेज होता है, उसके लिए एक CMPK बोलोस आता है या सिरप भी आता है, उसमें से कोई एक देना। अगर सिरप दे रहे 200 ml तक देना है और बोलोस दे रहे तो एक बोलोस देना है। उसमें हमें से याद रखना, जैसे कोई प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया होता है या एनिमल वीक रहता, उसके नर्व जो कंट्रोल सही नहीं रहता, तो उसमें हम जब मेडिसिन देते हैं ओरली, उसमें चांसेस रहता है कि उसके लंग्स के अंदर मेडिसिन कभी कभी चला जाता है, तो उस केस में तुरंत डेथ होगा, सडन डेथ होगा। तो इसलिए हमेशा देने के टाइम ध्यान से देना, जैसे उसके लंग्स के अंदर नहीं जाए, हम जो दे रहे हैं वो उसके स्टोमक के अंदर जा रहा है, ये एटलीस्ट ध्यान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है बहुत फैटल डिजीज़ है, बहुत रिकवरी कम होता है। अगर हम जल्दी देते हैं और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत रहता है। तो इसलिए जो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में क्या होता है ना, जो मदर है वो डबल से ज़्यादा डबल ट्रिपलेट क्वाड्रिपलेट नंबर ऑफ बच्चे कैरी करता है। तो इसलिए हम इसको बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चा मिलेगा हमको। तो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा जल्दी डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना। लास्ट में आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मोटिवेट करते रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, जो सभी गोट फार्मर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये बहुत कम एनिमल का डेथ होता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।